नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ बातें करेंगे। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है 18 फरवरी को। तो यह टॉपिक हमारे एंशिएंट इंडिया में दिया हुआ है। धर्म सुधार आंदोलन एक टॉपिक है, उसमें रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्वेश्चन बनता है, ये सिलेबस का पार्ट है। और कोई भी टॉपिक जब सिलेबस का हो और नेशनल करंट अफेयर में उसको कहीं जगह मिलती है, उसकी जयंती मनाई जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता हो जिससे वो पेपर में रहता है, तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मेरा सुझाव होगा कि आप धर्म सुधार आंदोलन टॉपिक में रामकृष्ण परमहंस को अच्छे से पढ़ लें। इससे होगा क्या कि वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा और नेशनल जो अभी करंट के इशू हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। यह है रामकृष्ण परमहंस और इनके पीछे देखेंगे माँ काली का फोटो लगा हुआ है। आप रामकृष्ण का फोटो जहाँ कहीं भी देखते होंगे तो पीछे में माँ काली का फोटो होता है। और उस 19वीं सेंचुरी के टाइम में जितने भी थिंकर थे, जितने भी स्कॉलर थे, उन लोगों का ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन राय का देखेंगे तो काली के फोटो के साथ नहीं आएंगे वो, लेकिन इनका क्या ऐसा जुड़ाव है कि माँ काली के फोटो के साथ इनका फोटो हर जगह दिखता है, वो भी हम देखेंगे। इस पर जो भी कहानी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था। तो डेट तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखेंगे 1836, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि राजा राम मोहन राय कब हुए, रामकृष्ण परमहंस कब हुए, विवेकानंद कब हुए। तो क्रोनोलॉजी कभी कभी आ जाता है। तो आपको, अब इनके शिष्य थे विवेकानंद, तो ये तो आपको पता होगी। थोड़ा सा अगर डेट तो छोड़ दीजिए, लेकिन ईस्वी सन याद रहेगा तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ये तो याद ही रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल के हुगली ज़िले में। हुगली ज़िले में, ज़िले का नाम वैसे नहीं पूछा जाएगा, बंगाल आप याद रखेंगे। अगर गांव की बात करें तो कमरपुकुर गांव में, कमरपुकुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ब्राह्मण परिवार से जुड़े थे। और इनका बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था गदाधर। बाद में इनका नाम हो गया रामकृष्ण परमहंस। परमहंस उपाधि मिली, क्यों मिली, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं 2022 में चर्चा में क्यों है। तो इस साल अगर देखेंगे तो इनका 186 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है, मतलब जयंती मनाया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में 2022 में रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई है। 186 आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स के लिए इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का जो नाम था शारदा मणि। आप देखेंगे इन पे कई बार, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था, शारदा मणि। जब इनका शादी हुआ था, शारदा मणि का उम्र था 5 साल और रामकृष्ण परमहंस का उम्र था 23 साल। हालांकि शारदा मणि तो उसमें बाल विवाह ही कहा जाएगा इनका, तो बाल विवाह उसमें नेचुरल था। बहुत लोग का बाल विवाह होता था, यहाँ तक गांधी जी का भी बाल विवाह हुआ, तो उस समय ऐसे ही होता ही था। ठीक है, तो शारदा मणि आप याद रखेंगे। इन पे कई बार, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था, शारदा मणि। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आपको इससे ज़्यादा फैक्ट हो गया, लेकिन यह टॉपिक इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक पेपर 4 आता है, एथिक्स का पेपर। उसमें सिलेबस में ये जिक्र है, इन टॉपिक को लिखा गया है कि भारतीय कल्चर में जो भी स्कॉलर हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने दार्शनिक हुए हैं, उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, ऐसे लोगों पे क्वेश्चन बनता है। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना जरूरी है। दूसरा चीज़, अगर हम कहीं इससे लिखते हैं तो इन लोगों का कोट से अगर हम स्टार्ट करते हैं लिखना, चाहे किसी भी चीज़ को अगर हम लिख रहे हैं और वहाँ पे इन लोगों का कोट अगर डाल देते हैं
तो इससे हमारे आंसर को एक ऑथेंटिसिटी मिलती है और आंसर उत्कृष्ट लेवल का हो जाता है। तो और तीसरी बात ये है कि ये नेशनल हिस्ट्री में अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ये उसका पार्ट है। और भारतीय जो संस्कृति इतनी संपन्न रही है, इतनी समृद्ध रही है, उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो सब मायने में यह पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज रामकृष्ण परमहंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इनको जैसे मैंने पहले बताया कि रामकृष्ण परमहंस को परमहंस की उपाधि मिली थी। परमहंस एक उपाधि होता है जिसका मतलब होता है, यह उपाधि उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिसके बारे में माना जाता है कि वह व्यक्ति के पास असीम ज्ञान हो, परम ज्ञान हो, मतलब असीम ज्ञान। जिस व्यक्ति को असीम ज्ञान हो उसको परमहंस की उपाधि दी जाती है। दूसरा, वह व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, और साथ में काम पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं परमहंस। जैसे देखिए, असीम ज्ञान हो जिसके पास, दूसरा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, साथ में काम को अपने वश में कर लिया हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं परमहंस। तो अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि रामकृष्ण को यह मतलब गदाधर जो उनका बचपन का नाम था, उनको परमहंस की उपाधि दी गई थी। तो कैसे व्यक्ति थे वो, मतलब इससे तो हमें पता ही चल रहा है कि असीम ज्ञान उनके पास था, इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था और काम को अपने वश में कर लिया था। तो ऐसे थे कुछ रामकृष्ण परमहंस। तो और कहा जाता है उनके बारे में कि उस दौरान अगर जितने थिंकर थे, जितने स्कॉलर थे, अगर हम उनका लिस्ट बनाएं तो बिना इनके वह लिस्ट अधूरा रहेगा, क्योंकि इनके जो चेला हुए हैं, जो इनके जो शिष्य हुए हैं, इनके शिष्य की बात करें तो वो थे विवेकानंद। विवेकानंद उस समय के सबसे तर्कशील व्यक्ति, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इनका नाम था। और दूसरी अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन। ये दोनों व्यक्ति, केशव चंद्र सेन के बारे में कहा जाता है कि इनसे डिबेट करने में, तर्क करने में कोई नहीं जीतता था। और केशव चंद्र सेन ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। और विवेकानंद जो थे, विवेकानंद ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में इनका तो दुनिया लोहा मानती है। और अगर इनके बारे में कहा जाए, विवेकानंद के बारे में, तो हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को विश्व पटल पे रखने वाले और सटीक तरीके से रखने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं विवेकानंद। इन्होंने ही पहली बार शिकागो में जाके बताया कि हिंदू धर्म क्या है। भारतीय समृद्ध परंपरा को इन्होंने बहुत ही सटीकता से शिकागो में जाके रखा, जिसके बाद विश्व पटल पे हिंदू धर्म को लोग एक नए तरीके से जाना। चलिए अब देखिए, इसी बात पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि धर्म क्या है। आप जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं धर्म की बात हो रही है, धर्म की सुधार की बात हो रही है। तो धर्म है क्या? आजकल पेपर के कटिंग में जो आता है न्यूज़ बन के, देखिए वो धर्म के नाम पे वो आप ज़्यादातर प्रोपेगेंडा दिखता है, वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत ही सात्विक चीज़ होता है, बहुत अच्छा चीज़ होता है। धर्म जोड़ने का काम करता है। धर्म का अगर हम डेफिनेशन बताएं तो धर्म के बारे में कहा जाता है किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को धर्म कहते हैं। किसी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है वही धर्म होता है। जैसे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होता है करुणा और ममता। महिलाओं का ये स्वाभाविक गुण है। जितना करुणा और ममता महिलाओं में होता है, उतना करुणा और ममता पुरुष में हो ही नहीं सकती है। यह सृष्टि ने ऐसा ही बनाया है। तो महिलाओं का स्वाभाविक गुण है करुणा और ममता। वैसे ही मानव इन द सेंस मेल और फीमेल दोनों का हम जिक्र कर रहे हैं। मानव का स्वाभाविक गुण वैसे ही है मानवता।
अगर कोई व्यक्ति उसमें मानवता नहीं है, कितना भी घंटी बजा ले, पूजा अर्चना पाठ हवन कुंड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें मानवता नहीं, क्योंकि मानव का तो स्वाभाविक गुण है मानवता। अगर उसमें यही गुण नहीं है तो फिर किस चीज़ का मानव है। अब देखिए, धर्म के बारे में वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, हर चीज़ में व्याख्या किया गया है। पुराण में भी व्याख्या किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ उसमें भी व्याख्या किया गया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बड़ा सटीक व्याख्या दिखता है। आइए हम देख लेते हैं क्या कहा गया धर्म के बारे में। अगर हम वेद की बात करें, वेद में जो धर्म का व्याख्या किया गया है उसमें मनुर्भव शब्द का जिक्र है। मनुर्भव का अर्थ है मनुष्य बन जाओ। मतलब वेद में जो धर्म की व्याख्या किया गया है वहां पे मनुर्भव शब्द है, इसका अर्थ है कि मनुष्य बन जाओ, अर्थात आप धर्म के माध्यम से मनुष्यता को ग्रहण करते हैं। मतलब आप किसी भी धर्म के बारे में अगर जानते हैं, समझते हैं, उसे अपने आप में ढालते हैं, तो उसका मतलब है कि आप मनुष्य बन जाते हैं। अब देखिए, धर्म हिंदू, मुस्लिम, जैनिज्म, बुद्धिज्म कुछ भी हो सकता है, एक ही मतलब धर्म एक ही रास्ते पे पहुंचने के तमाम मार्ग हैं। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एक मार्ग है, यह धर्म थोड़े एक ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। तो आप वेद में यही मानेंगे कि मनुर्भव का जिक्र आया है, वहाँ पे अर्थ होता है इसका मनुष्य बन रहे, यानी आप धर्म को जानते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप में करुणा की भावना जगती है, दयालुता की भावना जगती है, साथ में मिलजुल कर रहने की और लोगों की बात सहने की और सीखने की क्षमता जगती है। तो धर्म बहुत ही बृहत चीज़ है। ठीक है, अब देख लेते हैं मनुस्मृति में भी धर्म का जिक्र किया गया है। मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति के बारे में बहुत डिबेट का ये टॉपिक है। कुछ लोग इसको अच्छा मानता है, कुछ चीज़ें इसमें गलत भी है, तो उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म के बारे में मनुस्मृति में व्याख्या बहुत अच्छा किया गया है, और मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या कर्तव्य बोध से किया गया है, मोरल ड्यूटी से किया गया है। मतलब इसका अर्थ है कि अगर विद्यार्थी कोई है तो विद्यार्थी का ड्यूटी है कि वो पढ़ाई करे, टीचर कोई है तो उसका ड्यूटी है कि वो पढ़ाए, और कोई वर्किंग है जो नौकरी कर रहा है उसका ड्यूटी है कि वो ऑफिस में जाके ईमानदारी से काम करे। किसान का काम है कि वो अच्छे से खेती करे। मतलब अपने ड्यूटी को आप अच्छे से कर रहे हैं, मतलब आप धर्म को निभा रहे हैं अच्छे से। और अगर आप गांधीयन फिलोसफी की बात करें, गांधीयन फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो गांधी जी के धर्म में यही मनुस्मृति वाला धर्म दिखेगा आपको, जो कर्तव्य बोध की बात करते हैं गांधी जी। हमेशा गांधी जी कहते हैं कि यह मेरा धर्म है। उनसे सवाल पूछा गया राजनीति और धर्म में क्या अंतर है, तो गांधी इस बात को कहते हैं कि मैं राजनीति में धर्म का विरोधी हूँ, लेकिन मैं राजनीति को धर्म की तरह करता हूँ। मतलब राजनीति को एक धर्म मानते थे, उसमें किंतु परंतु नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है वो बुरा है, और राजनीति में धर्म के वो प्रवेश के खिलाफ थे। इन दोनों शब्दों में बड़ा ही बारीकी अंतर है। आज के टाइम में आप देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिसमें अभी आप जी रहे हैं, इसमें देखेंगे कि राजनीति में धर्म का प्रवेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि गलत है। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी को धर्म की तरह अपने सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। धर्म की तरफ किसी चीज़ को फॉलो करने का अर्थ होता है कि उसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर सिलेबस में 5 टॉपिक है तो मतलब कि आप 5 टॉपिक को करें, वही आपका धर्म है। यानी कि मनुस्मृति कर्तव्य बोध की बात करता है। अगर हम आगे उपनिषद की बात करें, तो उपनिषद कहता है कि नियमों को समझकर उसका अनुपालन ही धर्म है। मतलब जो भी नियम है, नियम जो भी बनाए गए होते हैं, आप किसी भी चीज़ का नियम देखिए, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, वो भी एक तरह का नियमों का संग्रह है कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें गलत तो कुछ है नहीं। अगर आप उसका अनुपालन कर रहे हैं तो आप मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
तो उपनिषद कहता है कि कोई भी नियम जो बनाया गया हो, नियम कोई भी खराब नहीं बनाया जाता है, अच्छा ही नियम बनाया जाता है। तो अच्छे नियमों को समझ कर उसका अनुपालन ही धर्म है, मतलब आप कुछ गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप वेद पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, आपको हर जगह यही मिलेगा कि आप एक सद्विचार से अपने कामों को करें, अच्छे नैतिकता से करें, सबके साथ मिलजुल कर करें, और एक मानवता की जो मानव की जो मूल गुण है मानवता, उसको ना छोड़ें, वही धर्म है। धर्म का कहीं भी मतलब, जो हमारी संस्कृति रही है, विरासत रही है, उसमें कहीं भी धर्म का मतलब घंटी बजाना, पूजा अर्चना करना नहीं है। और देखिए हड़प्पा में भी शंकर की मूर्ति मिली है, पूजा अर्चना होती थी। आप पूजा अर्चना के विरोधी भी नहीं हो सकते हैं। अगर शांति आपको पूजा से मिलती है, करिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ थोपा जाए। धर्म एक्सेप्टेंस सिखाता है, किसी पे दबाव डालना और किसी चीज़ का विरोध करना नहीं सिखाता है। और भारतीय संस्कृति में जो धर्म की व्याख्या की गई है, वो सबके साथ मिलजुल कर एक सहिष्णु बनने की और एक्सेप्टेंस की भावना को और मानवता की भावना को ही सिखाता है। ठीक है। और अगर इन सारे शब्दों को छोड़ के हम एक शब्दों में धर्म की व्याख्या करें, तो सबसे सिंपल ये शब्द है कि धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मतलब जो हमारे लिए सूट करता है, या जो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ और सूट करे, वो सामने वालों को ना सूट करे, तो जो धारण करने योग्य है, जो हमारे लिए सूटेबल हो रहा है, वही धर्म है। इसीलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। धर्म का एक्चुअल मीनिंग है मानवता, मनुष्य बन जाओ, मानवता के साथ रहो, सबके साथ मिलजुल करो। और जब 19वीं सेंचुरी में अपनी इंडियन हिस्ट्री के जो हमारी कल्चर है, उसमें हम धर्म की व्याख्या देखते हैं, तो यही सब सेंस में धर्म की व्याख्या देखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, जो भी ये स्कॉलर आपको दिखेंगे, वो धर्म की ही बात करेंगे, धर्म के सुधार की बात करेंगे। लेकिन देखेंगे बहुत लोग उसमें मिलेगा जो निराकार ब्रह्म की बात करेगा, जो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा। और बात देखिए, धर्म सुधार आंदोलन में ही सब लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मंदिर की बात नहीं करेंगे, मस्जिद की बात नहीं करेंगे। मस्जिद तो खैर था ही नहीं उसमें, उस समय भारत में उस समय नहीं था। मंदिर की बात नहीं होगी, पूजा अर्चना की बात नहीं होगी, और वो मन की शांति की बात करते हैं, इंटरनल फीलिंग की बात करते हैं। वो बाह्य आडंबर की बात नहीं करते हैं, बाह्य आडंबर से बचने की बात करते हैं। वो इंटरनल फीलिंग की बात, अपने सोल की बात करते हैं। इसीलिए देखेंगे इस टॉपिक का नाम ही रखा गया है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म में जो विकृतियाँ आ गई हैं उनको हटाना है, उसमें सुधार करना है। ये धर्म की व्याख्या हो गई। आगे देखते हैं, उसमें तमाम संत हुए हैं। तो मैंने सोचा कि संत की भी व्याख्या बता दूं कि संत का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए संत जो है, संत उसको कहा जाता है जो सत्य आचरण करता है। जो सत्य आचरण करता है वही सत्य है, संत है। जो आत्मज्ञानी हो, जो आत्मज्ञानी हो तथा जिसके पास असीम ज्ञान हो। आप कभी देखें हैं कि संत ऐसा हो जिसको कुछ पता ही नहीं हो? आप जब भी देखेंगे कि वो बहुत संत आदमी है, बहुत तपस्या किया, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको। लोग अभी कभी कभी फंस जाते हैं, तो जाते हैं संत के पास, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो संत के पास जाते हैं, समस्या बताते हैं। संत जो भी होते हैं वो समाधान बता देते हैं। मतलब समाधान कौन बताता है? जिसके पास असीम ज्ञान हो, जो आत्मज्ञानी हो, वही तो बताएगा। तो संत बनने के लिए ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, तो सत्य आचरण करे, आत्मज्ञानी हो, जिसके पास असीम ज्ञान हो, वही संत हो सकता है। साथ में संत का ये भी अर्थ है कि वह लोभ लालच से मुक्त हो गया हो, कामनाहीनता से विचलित ना होता हो, साथ में अपने इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया हो। ये संत होने की क्वालिटी होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जो थे, ऐसे ही कुछ संत थे। अगर रामकृष्ण परमहंस की हम बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है वो महान संत थे, महान संत थे, ईश्वर के साधक थे, साथ में
मानवता के पुजारी थे। मानवता के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। देखिए रामकृष्ण परमहंस और उनका धर्म देख लेते हैं। इनका काली माँ से बहुत अटूट लगाव था। कहा जाता है इनके बारे में कि काली माँ के प्यार के कारण उनके प्रति इनका इतना लगाव था कि उन्होंने घर छोड़ दिया और दिन रात उनके साधना में लगे रहते थे। ये कहते थे कि जब भी माँ काली उनसे मिलने आती थी तो उनके साथ खेलने लगते थे, उनके गोद में माथा रख के सोते थे, उनको एक खाना खिलाते थे। इनको साक्षात काली माँ कई बार दर्शन किए जैसे बताते थे। और जब वो जाते थे, जब काली माँ इनके पास से जाती थी तो ये रोने लगते थे। इस घटना को मतलब दूर दूर से लोग देखने आते थे। रामकृष्ण परमहंस के जो रामकृष्ण परमहंस और काली माँ का जो घटना था, इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। ये बहुत प्रसिद्ध हो गया था जब ये मतलब छोटे थे, तो एक घटना उनके जीवन में बहुत प्रसिद्ध हो गई। बहुत दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आते थे। और रामकृष्ण परमहंस से निराकार ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि मंदिर मूर्ति पूजा वगैरह ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। मूर्ति पूजा का इन्होंने एक तरह से विरोध किया। इनके कुछ कोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एक कोट्स है कि जैसे खराब आईने में सूर्य की छवि नहीं बनती, उसी प्रकार खराब मन में भगवान की मूर्ति नहीं बनती। मतलब इनका कहने का सेंस है कि मन को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, ये जितने उस समय के स्कॉलर मिलेंगे आपको बाह्य आडंबर से बचने की बात करेंगे और इंटरनल फीलिंग की बात करेंगे, सोल की बात करेंगे, आत्मा की पवित्रता और शुद्धता की बात करेंगे। तो देखिए इन्होंने ये कह रहे हैं, खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि नहीं बनती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूर्ति नहीं बनती। मतलब आप अपने मन को, चित्त को एकदम शुद्ध रखें। एक बहुत इनका एक कोट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। ये कहते हैं, अगर मार्ग में दुविधा ना आए तो समझना गलत राह है। अगर मार्ग में दुविधा ना आए तो समझना गलत मार्ग है। मतलब कि अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। देखिए कंपटीशन के दौरान बहुत सारी होती हैं, दुविधाएं आती है, समस्याएं सबके पास हैं। किसी के पास ज़्यादा है या कम है, लेकिन है सबके पास समस्याएं। तो आप दुविधा है सबके पास, अगर दुविधा है तो मतलब समझिए आप सही राह पे हैं। तो जब भी आपको कुछ लगे कभी कि आप ही के साथ बहुत दुविधा आ रही है, तो आप इस चीज़ को याद करेंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये सब अपने आप को पॉजिटिव रखने का कुछ चीज़ होता है। मतलब ये सब टॉपिक से, ये सब कोट से अपने आप को आदमी पॉजिटिव रख सकता है। एक इनका सबसे अच्छा कोट्स है जो आप कहीं ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, जब तक देश में व्यक्ति भूखा और असहाय है तब तक, मतलब जब तक देश का एक भी व्यक्ति भूखा और असहाय है तब तक देश का हर व्यक्ति गद्दार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आप लिख रहे हो कहीं किसी टॉपिक पे, तो इस कोट्स को आप लिख सकते हैं। इससे लिख के आप अगर आप ऐसे को स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर जो होगा उसको लगेगा कि लड़का बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब अच्छी समझ है इसको। बहुत अच्छा कोट है, एक बार मैं और बता देता हूँ। जब तक देश में कोई भी व्यक्ति भूखा और असहाय है तब तक देश का हर व्यक्ति गद्दार है। और देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं विवेकानंद भी बोलते हैं कि भूखे को कलम देना पाप है। मतलब भूखे को पहले आप खाना दीजिए, कलम उसको बाद में दीजिए। तो देखिए कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य दोनों में कुछ सिमिलरिटी मिलती है। और रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय इतिहास को, भारतीय कल्चर को एक दर्शन दिया। एक गुरु के रूप में उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की बहुत अच्छी व्याख्या की। और इनके जो शिष्य हुए विवेकानंद, उन्होंने विश्व पटल पर पहली बार भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति को और हिंदुइज्म को रखने का पहली बार उन्होंने एक सबसे बेहतरीन प्रयास किया, जिससे दुनिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति को और हिंदुइज्म को पहली बार इतने सहज भाव से समझा। अब देखिए
इनका कुछ एक बुक है इनका, राजा राम मोहन राय से परमहंसक, इस बुक को लिखा है मैक्स मुलर ने। इस बुक के बारे में बहुत जितनी तारीफ की जाए कम है। कहा जाता है, हालांकि अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, जब कभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद इस बुक को पढ़ेंगे अगर मन करेगा तो। बहुत अच्छा बुक है। कहा जाता है कि अगर भारतीय संस्कृति के अध्यात्म दर्शन और दार्शनिकों का आपको अध्ययन करना है तो यह बुक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। मतलब अगर पूरे इंडियन कल्चर को आपको देखना है, भारतीय संस्कृति हमारी विरासत कैसी रही है, दार्शनिकों के बारे में आपको जानना हो तो यह एक बुक पढ़ लीजिए। ये मैक्स मुलर ने लिखा, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसमें सब कुछ बहुत ही सटीक तरीके से लिखा गया है। इसमें आपको चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, इन तमाम विभूतियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन इसमें बेहतरीन अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। और उनकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक देख लेते हैं, अब विवेकानंद का जिक्र है तो थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में बता दूं। एक राइटर है रोमा रोला, इन्होंने विवेकानंद पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। विवेकानंद की जीवनी भी इन्होंने लिखा है। यह कहती हैं कि अगर आपको भारतीय दर्शन के बारे में समझना है, जानना है, तो एकमात्र बुक पढ़ो विवेकानंद। आप विवेकानंद को पढ़ कर समझ जाए कि भारतीय इतिहास और दर्शन क्या है। इनका एक कोट है, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। अगर आप भारतीय दर्शन के बारे में जानते हैं, भारत के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। ये वाकई में ये बुक रोमा रोला की बुक है, विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी बुक है। तो कहने का सेंस था कि जिस गुरु का शिष्य इतना फेमस हुआ विवेकानंद, सोचिए वो गुरु कितना फेमस होगा। और ये थी कुछ बातें रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जो काफ़ी स्कॉलर थे, धर्म और दर्शन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, जो हमें आज भी अपने आप में लागू करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।